नमस्कार दोस्तों, रामशंकर कठेरी, एच राजा करिया, सूरज कठेरी, तीनों के तीनों बीजेपी नेता तीनों पर झूठ साबित हो चुकी है और तीनों आजाद घूम रहे हैं। कोई अदालत में दोषी करार हुआ, कोई जज को धमकाता रहा, कोई करोड़ों का घोटाला करके जेल गया। क्या यह है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का असली चेहरा? टीवी पर इसके चेहरे चमकते हैं, लेकिन अदालत में इनकी सच्चाई सामने आती है। आज मैं आपको इन तीनों नेताओं का असली चेहरा दिखाऊंगा और अगर आपको लगता है कि नेता हमारे सेवक होते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच चेंज करके रख देगा। On loan sharks and so did BCK leader படுகாயப்பட்டார்கள். இதற்கு காரணம் एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने इटावा से भाजपा पूंजी बाजार रामशंकर कठेरी नियामक सेबिया को सांसद रामशंकर कठेरिया को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने शिकायत निवारण सुविधा मंच स्कोर के जरिए 4,371 केसों का निपटारा किया। 12 साल पुराने दंगे मामले और मारपीट मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी सांसद सदस्यता जा सकती है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल और भाजपा ने दोनों हाल में ही सूती और शमशेरगंज में हुई हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ धोने का दावा किया। भाजपा नेताओं ने एक व्यक्ति पे उंगली उठाई। संसद को दोषी करार करने से पहले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि वर्कर्स अधिनियम का विरोध करने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सांसदों या विधायकों के आपराधिक त्वरित सुनवाई के लिए अदालत ने 2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा और 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के तहत दोषी पाया। उन पर डोरेट पावर के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप भी है। उनके पास यह शिकायत आई थी कि निजी बिजली उपभोक्ता कंपनी आम नागरिकों से अधिक पैसा वसूल रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को नेता कौन बनाता है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इसे 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन तुरंत बेल मिल गई। वाह, ये बढ़िया था लोगों के सामने दिखावा करने का। एक तरफ संसद में संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद अपने हाथ में कानून लेते हैं। वाह, ये कैसा दोहरा चरित्र है। क्या हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है? ऐसे नेताओं की जरूरत है तो हम आम लोगों से क्या ही उम्मीद रखेंगे अगर नेता ही हमारे ऐसे गिरे हुए होंगे तो। अब बात करते हैं तमिलनाडु के नेता एच राजा की, जिसे हम भड़काऊ मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ देखो भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। படுகாயப்பட்டார்கள். இதற்கு காரணமானது முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகள். அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம். அது மட்டுமல்ல, इसने चेन्नई सांसदों और विधायकों की चेन्नई की एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता एच राजा को आपराधिक मानहानि और 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया और 6 महीने की जेल हुई। हालांकि इसके वकील द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश जे जयावेल ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दी। यह मुद्दा 2018 में राजा के खिलाफ समाज सुधारक पेरिया, पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और तूतीकोरिन के सांसद एम करीम मोजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के खिलाफ दर्ज किया गया था। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 आपराधिक मानहानि, 501 आपराधिक कारण सामग्री युक्त मुद्रित सामग्री की बिक्री, सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाने के लिए दर्ज किया गया था। अगस्त 2023 में मद्रास के उच्च न्यायालय ने राजा द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन 2 मामलों सहित आपराधिक मानहानि के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। आदेश पारित करते हुए विशेष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में आरोपियों ने ये रुख अपनाया कि उसने समाज सुधारक के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी जो नास्तिक था, लेकिन कोर्ट के समक्ष उसने अलग रुख अपनाया कि यह पोस्ट उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट नहीं किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, भारत जैसे देश में जहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली और अपराध निरोधक आधुनिक पश्चिमी देशों के उन्नत स्तर तक नहीं पहुँचे हैं और जब पुलिस बहुत सीमित ज्ञान के साथ काम कर रही है और हर दिन कई काम कर रही है, तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे हर मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामलों या आईओ की जांच करे। अदालत ने साफ कहा कि आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि पोस्ट को घृणास्पद नहीं माना जा सकता, इसलिए उसके ये बात को इनकारा नहीं जा सकता है। पोस्ट उसके द्वारा पोस्ट नहीं की गई थी। अब मिलिए सूरज केरो से। बीजेपी अनुसूचित जाति पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये महाशय 2015 में लोकायुक्त की विशेष अदालत में जेल गए। भ्रष्टाचार के केस में मामला था दरकारी पद का दुरुपयोग कर करोड़ों का घोटाला करने का। इंदौर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज केरो सहित 9 लोगों को 1 दशक पूर्व भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने जेल भेजा। फिर उनका जमानत याचिका इस आधार पर खारिज की गई कि आरोप गंभीर प्रकृति की है। लोकायुक्त की
विशेष पुलिस एसपी द्वारा दायर आरोप के अनुसार तत्कालीन पार्षद केरो ने अन्य आरोपियों के साथ मिली भगत कर इंदौर नगर निगम को आईएमसी को 34 लाख का नुकसान पहुंचाया। फरवरी 2003 में तत्कालीन पार्षद और आईएमसी के विपक्ष के नेता छोटू शुक्ला ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोरो ने एक निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अधिकारी पद का दुरुपयोग किया। केरो ने 2000 से 2003 के बीच मेघदूत का गार्डन का काम देने के लिए समय कथित तौर पर ठेकेदार केशव पंडित का पक्ष लिया। जांच में पता चला कि यह ठेका तय मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए दिया गया था। एसपी के एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार की बिना अनुमति के गार्डन के रखरखाव के लिए 2.25 करोड़ का आड़े दिया गया। विजिट टिकट और पार्किंग से मिलने वाले धन का दुरुपयोग भी किया गया। मामले की जानकारी होने के बावजूद आईएमसी ठेकेदार से पैसे वसूलने में विफल रही। प्रारंभिक जांच के बाद लोकायुक्त ने 5 जून 2008 को मामला दर्ज किया। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिन्हें दलितों की आवाज बनने के लिए दिया गया था पद, वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है। शर्म की बात है ना, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें बस पैसे से मतलब है, जनता जाए तेल लेने। क्या ऐसे लोग जनता के सेवक है या फिर सत्ता के सौदेगार? क्या हम नेताओं को वोट देकर लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? तो अगर आप अभी चुप रहे तो अगला शिकार आप भी बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और अपने नेता से पूछे क्या यही है न्यू भारत का आदर्श? देशभक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन देशभक्त बनने की आड़ में बेवकूफ बनना, अंधभक्त बनना, ये तो सही नहीं है ना। इसलिए अपने क्षेत्र को उसी नेता को दो जो अपने जनता को अपना ही सब कुछ समझे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।